ऑप्शन आ गया माइक वाला। चलिए, बहुत खुशी की बात है बच्चों कि आज हमारी क्लास में डॉक्टर रसिक सर पधारे हैं और ये भी आपको ज्ञान की बातें इस कविता से जुड़ी हुई जिसको आज हम पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है यह दीप अकेला। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी अगे जी की लिखी हुई कविता है। तो इस कविता में मुख्य तौर पर जो बताया गया है कि एक दीपक है, दीपक जो जिसमें स्नेह भी है, कवि के अनुसार दीपक में स्नेह भी है, गर्व भी है, उसे अपने आप पर अभिमान भी है और अपनी मस्ती में मदमाता भी है, मस्त भी है। लेकिन कवि कहता है, फिर भी कवि को इस दीपक में कुछ कमी नज़र आती है और वो कहता है कि इसे पंक्ति को दे दो। पंक्ति एक सामूहिक जीवन धारा को व्यक्त करने वाली चीज़ है। जिस तरह से व्यक्ति कभी भी अकेला समाज से दूर अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता और अपने जब ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता तो अपना वजूद भी वो बनाए नहीं रख सकता, तो उसको भी समाज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह दीपक में सब कुछ होते हुए, दीप में सब कुछ होते हुए स्नेह भी, गर्व भी और मस्ती सब कुछ, लेकिन कवि को अखरता है कि दीपक अभी भी जो चीज़ जिस दीपक को समग्र रूप में व्यक्त करती है उस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है। तो इस कविता के माध्यम से अगे जी ने बताने का प्रयास किया कि ऐसे दीपक की बात करते हैं जो स्नेह भरा है और गर्व भरा भी है, मदमाता भी है किंतु अकेला है, और ये अकेला कवि को अखर रहा है। अहंकार का मद भी है इसमें, अपनों से अलग कर देता है। क्या है, जो मस्ती है, गर्व है, वो हमें अपनों से अलग कर देता है। और कवि कहता है कि इस अकेले दीप को पंक्ति में शामिल कर दीजिए। डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में है, तो मैं चाहूँगा कि आगे की ज्ञान चर्चा इस कविता को लेकर के डॉक्टर विक्रम प्रसाद रसिक जी आप लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोरंजन ही न कवि का केवल कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आदरणीय विभागाध्यक्ष श्री कृपाशंकर सर और विश्व हिंदी के साहित्य प्रेमियों और मेरे सामने समक्ष सन्मुख बैठा हुआ शिष्य मंडल, शिष्य समुदाय, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आप लोगों ने यहाँ समय दिया। और शिष्यों के सामने कैमरा दिखा देना। तो अभी सर ने बात की प्रयोगवादी एवं
नव प्रयोगवादी कवि और आधुनिकतम साहित्यकार एवं पत्रकार आदरणीय श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अज्ञेय उनका पैतृक नाम नहीं था, न है। अज्ञेय जो कभी गाया जाने योग्य न हो, ऐसी कविताओं की रचना करने वाला व्यक्तित्व अज्ञेय ही है। सच्चिदानंद हीरानंद तो पूरा वात्स्यायन तो पूरा नाम है, लेकिन अज्ञेय उनका साहित्यिक नाम है। जिस प्रकार से मेरा नाम रसिक है, उसी प्रकार से साहित्यिक नाम रसिक है, उसी प्रकार से इनका भी नाम अज्ञेय है। तो अज्ञेय जी की जो कविता यह दीप अकेला, गर्व स्नेह भरा, गर्व भरा मदमाता, गर्व भी है, स्नेह भी है और मस्ती भी है, पर कवि जो है इसमें एक कमी देखता है कि समाज से दूर रहता है। जो समाज से दूर रहेगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व होते हुए भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए अस्तित्व प्राप्ति के लिए इसको पंक्ति को दिया जाना चाहिए। और दीप किसका प्रतीक है? मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, दीप किसका प्रतीक है बताइए? हाँ, प्रकाश का, प्रकाश का प्रतीक है दीप। और दीप जब तक प्रकाशित नहीं होता है, दीप का प्रकाश जब तक जगमग नहीं होता है, तब तक वो दीप दीप नहीं है। और कवि जो है इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जब तक मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य अपनी एक मुख्य धारा में शामिल नहीं होगा, सम्मिलित नहीं होगा, तब तक जो है उसका अस्तित्व नहीं बनेगा। वही हाल दीप के साथ है। जो दीप जो है अकेला है, बिल्कुल अलग थलग है, सारी पहचाने इसके साथ ही। और जो प्रकाश का, प्रकाश किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान होगा तभी तो हृदय में उजाला होगा। अरे ज्ञान होगा तभी तो हृदय में उजाला होगा। ज्ञान नहीं होगा तो उजाला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज्ञान का, हे जीवन स्वामी तुम हमको जलसा उज्जवल जीवन दो, उज्जवल जीवन, प्रकाशमान जीवन, प्रकाशमान दैदीप्यमान जीवन और ज्ञान रूपी प्रकाश से सदगुरु। और मनुष्य जो है, ज्ञानी मनुष्य, विद्वान की पहचान उसके समाज में होती है। शिव जी और कहते हैं कि भाई जितना मजा अपने ग्रुप में है, जितना मजा अपने समाज में है, उतना मजा दूसरों के समाज में नहीं है। इसीलिए अपने समाज वालों को बुलाओ बारात में मेरी। सब आए, डरावना समाज बन गया। लेकिन उनके लिए डरावना था जो डर रहे थे, उनके लिए डरावना नहीं था जो नहीं डर रहे थे। उनके लिए तो वही था, अशुभ अशिव रूप शिव धारण कीन्हा।
तो जो दीप है, दीप की पहचान कवि को हो रही है, दीप की पहचान दूसरे को नहीं हो रही है। इसका क्या महत्व है, इसका क्या अस्तित्व है, इसकी क्या अस्मिता है, इसकी अस्मिता जो है स्वयं उसको समझ में आ रही है दीपों को। आदरणीय सर ने आप लोगों को बताया, कृपा शंकर सर ने, कि दीप का क्या महत्व है, दीप की उसका अस्तित्व क्या है, पर कमी कहाँ खलती है। कवि जो है उसकी कमी कहाँ बताता है कि पंक्तिबद्ध नहीं है, उस किसमें नहीं है, पंक्तिबद्ध नहीं है, पंक्ति में नहीं है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था समझाने के लिए आपको कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः सभा मध्ये न शोभन्ते हंस मध्ये बको यथा। बजा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी बात है। मुझे इससे प्रतीत होता कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के सागर होते हैं। दोनों का ज्ञान एक उड़ेलता है और एक जो है अब उसको संभालता है। अज्ञान की धारा जो ऊपर से नीचे की ओर बहती है बच्चों, ज्ञान की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो कवि वास्तव में ये कहता है कि ये दीप ऐसा नहीं है, अकेला होता हुआ भी जो है यह इसमें मधु है, मृदुलता है, नरमाई है, नम्रता है, इसमें नम्रता है, यह अद्वितीय है और ये सृजन करने वाला है। हाँ, यह दीप अकेला कुछ न कुछ सृजन करने वाला है। अंकुर प्रकाश के माध्यम से अब पृथ्वी को फोड़ करके जो है अंकुरित हो उठता है, अर्थात जो है अपने आप को जो है जब समाज में प्राप्त कर लेता है तो समाज के सामने जो है अपनी प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा जो है निखर आती है, वह प्रतिष्ठित हो जाता है, अस्तित्व युक्त हो जाता है और उसका जो गर्व होता है वो गर्व जो है समान हो जाता है। इसीलिए इसे पंक्ति को दे दो। पंक्ति के समाज में जिस प्रकार से दीपावली में दीप पंक्तिबद्ध होकर के टिमटिमाते हैं, पंक्तिबद्ध होकर के टिमटिमाते तो कितना अच्छा लगता है, रंग बिरंगे दीप। और जब अकेला एक दीपक उधर होगा तो अजीब सा लगेगा, उसका प्रकाश भी धीमा हो जाएगा। और गोरस जीवन, जो गोरस जीवन, मधुर जीवन, यहाँ पर आनंद देने वाला जीवन, आनंददायी जीवन जो है वह जो है उसमें उसके भीतर है, समाहित है। कामधेनु, कामधेनु का अमृतपूत पय, कामधेनु रूपी अमृतपूत पय मतलब होता है जल, और पय का मतलब दुग्ध भी होता है। अमृत में सना हुआ जो दीप है, जो जल है, वह जल जो है वो ज्ञान रूपी जल, ज्ञान रूपी जल जो है जब व्यक्ति पी लेता है, कहते हैं कि बनारस में ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी एक तालाब है, बावड़ी है, उसका जो जल कोई पी लेता है तो विद्वान हो जाता है। मैं बनारस में भी रह करके नहीं पी पाया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह दीप अकेला नामक कविता के माध्यम से जो बात बताई गई है वो कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से बताता है कि समाज आवाहित करता है, समाज को, विद्वान लोगों को, विद्वत जनों को, ये कि एक विद्वान, एक ज्ञानी व्यक्ति अगर जो है
अकेला है तो उसको अपनी मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, मुख्य धारा में सम्मिलित करना चाहिए, ताकि जो है वह जो है अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करे, ज्ञान रूपी प्रकाश का जो अस्तित्व प्राप्त कर सके, करने के बाद वह अपना चमत्कार दिखा सके ज्ञान का, और इसके बाद जो है वो उसकी सार्थकता हो जाएगी, उसका अस्तित्व जो है उसको प्राप्त हो जाएगा, और उस दीप की सार्थकता तब सिद्ध हो जाएगी, उसका अभिप्राय अपना हो जाएगा। तो इस प्रकार से कवि जो है जो बात कहते हैं वो जो है अपने कविता के माध्यम से, क्योंकि कवि जो है जो यथार्थ में देखता है वही कहता है। वह दीप जो है युग संचय है, युग को समेटे हुए है, और युग का जो संचयन है उसको प्रस्फुटित कब करेगा, जब उसको अवसर मिलेगा, जब उसको जो है अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, अनुकूल जो है वातावरण मिलेगा, अनुकूल जो है उसको माहौल मिलेगा, तभी जो है वह प्रकाश कर सकता है, और अंकुर बिखेर सकता है, अंकुरित हो सकता है, और जो है समाज को एक नई दिशा दे सकता है, नई चिंतन धारा उत्पन्न कर सकता है। और यह कौन कर सकता है? ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। ज्ञान का दीप, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला ही कर सकता है, उसके बाद जो और कोई नहीं कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो इस कविता में की जो समीक्षा मैंने की है, इसकी भाषा शैली, कवि की जो भाषा शैली है बिल्कुल सहज और सरल है, कठिन सरल शब्दों का प्रयोग है, जगह जगह जो है प्रतीक के माध्यम से कवि ने समाज को नई दिशा दी है, समाज को का आवाहन किया है कि इस जो प्रकाश रूपी दीप है, इसको जो है मुख्य धारा में सम्मिलित करना है, मुख्य धारा में इसको बताना है। इसीलिए कविता जो है, कविता और कवि का संबंध एक दूसरे, क्योंकि कवि के मानस पटल से कविता उत्पन्न होती है, मानस रूपी गर्भ से कविता उत्पन्न होती है, और काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो यस्मै यथा रोचते विश्वम तस्मै तथैव परिवर्तते, ये आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। और जो है कहते हैं कि कविता जो है समाज में, राष्ट्र में जो कुछ भी देखती है वो अपने अंदर समेट करके और बता देती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं आदरणीय श्री कृपा शंकर सर को निवेदित करता हूँ कि इसका जो है समापन करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बच्चों ने आपके ज्ञान से निश्चय ही बहुत कुछ सीखा होगा, और बच्चे ध्यान लगा करके आपकी बातों पर पूरी तरीके से फोकस थे, और वो ऐसा लगा कि जैसे बहुत जितना भी आप उनको समझा दें, बता दें, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रह करके बच्चों ने आपकी बात को सुना, और इस कविता के मर्म को जाना, इस कविता में जो कवि की पीड़ा है उसको जाना, और समाज को जो संदेश है उसे भी जाना। तो मैं अपनी कक्षा में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आज के इनके इस व्याख्यान के लिए, और बच्चों का भी बहुत बहुत आभार कि आपने सर को सुना। धन्यवाद।